हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध कीजिए कि 2n+7 छोटा होगा n+3 की घात 2 से, जहाँ n बिलोंग्स टू n, अर्थात n एक प्राकृत संख्या है। बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम गणितीय आगमन के सिद्धांत से किस प्रकार कथन को सिद्ध किया जाता है उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो भी कथन दिया जाएगा उस कथन को P ऑफ n के बराबर मानना है आपको, पहला काम। दूसरा, n बराबर 1 पर सत्यता की जांच करनी है आपको, सत्यता की जांच। तीसरी बात, यदि सत्य हो जाता है तो n बराबर k पर सत्य मानना, सत्य मानना, जहां k कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है। नंबर 4, n बराबर k+1 पर सत्य सिद्ध करना, सत्य सिद्ध करना। ये है गणितीय आगमन के सिद्धांत के कुल 4 चरण। अब हम प्रश्न को देखें तो प्रश्न को भी हम यही करेंगे, P ऑफ n के बराबर मान लेंगे। तो माना दिया गया कथन, माना दिया गया कथन, दिया गया कथन P ऑफ n है। तो P ऑफ n सच देट क्या बन जाएगा ये, 2n+7, 2n+7 छोटा होगा n+2, n+3 है बच्चों, छोटा होगा n+3 और इसकी घातांक 2। ठीक है, यहाँ पर n क्या है, कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है। सबसे पहले इसमें हम n बराबर 1 रखेंगे। तो n बराबर 1 रखने पर ये बनेगा P ऑफ 1 सच डेढ़। देखो यहाँ पर n का मान 1 रखेंगे तो 2 और 7 कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पर रखेंगे तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16, जो क्या है, जो सत्य है। इसका अर्थ क्या हुआ, कथन n बराबर 1 पर सत्य है। इसका अर्थ हुआ कथन कथन n बराबर, अतः कर सकते हो आप, लिख सकते हो अतः। अतः कथन n बराबर 1 पर सत्य है। यदि कथन n बराबर 1 पर सत्य हो जाता तो क्या करते हैं, हम मानते हैं n बराबर k पर। तो माना कथन n बराबर k पर, n बराबर k पर सत्य है, सत्य है। ये मान लिया हमने कि कथन हमारा n बराबर 1 पर सत्य है। अर्थात अर्थात P ऑफ k सच देट क्या बन जाएगा, 2k+7 छोटा होगा किससे, n+3 और इसकी घात 2 से। ठीक है, और यहाँ k जो होगा, इधर भी k लिखना है बच्चों, है ना, दोनों जगह k लिखना पड़ेगा, गलती से n लिख दिया है। ये लीजिए, ये क्या हो जाएगा, n के स्थान पर k आ जाएगा। तो k और प्लस का 3, इसे हम समीकरण 1 बना लेंगे। और अब क्या सिद्ध करना है उसे भी लिख देते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, करना है कथन कथन n बराबर k+1 पर भी सत्य होगा, सत्य होगा। अर्थात क्या सिद्ध करना है हमें, P ऑफ k+1, P ऑफ k+1 सच देट। देखो यहाँ पर k+1 रखोगे तो ये हो जाएगा 2k, 7 और 2 हो जाएगा 9। और यहाँ k+1 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, k+4,
k+4 या 4+ के, जो भी लिखे आप उसको। ठीक है बच्चों, k+4 या 4+ के लिख दिया है तो कोई बात नहीं, इसका वर्ग, इसको बना दिया मैंने समीकरण 2। यहाँ पर भी k का मान क्या है, कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है। अब हम समीकरण नंबर 1 का प्रयोग करेंगे और इसको हल करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 से, यहाँ लिखते हैं हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। देखिए समीकरण नंबर 1 में हमने किसको सिद्ध माना था, हमने सत्य माना था इसको, 2k+7, 2k+7, और ये छोटा है किससे, k+3 से। ठीक है, हमें कितना लाना है यहाँ पर, k+4 लाना है। तो इसको हल करते हैं, 2k+7, दोनों पक्षों में 2 जोड़ लेता हूँ मैं, यहाँ भी 2 जोड़ दिया मैंने, और ये हो जाएगा k का वर्ग प्लस 6k+9 और +2। क्या करा है मैंने, दोनों पक्षों में 2 जोड़ा है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, 2 जोड़ने पर। ठीक है, तो ये तो बन गया हमारा 2k+9, ये तो बन गया जो हम चाहते थे। यहाँ पर है k का वर्ग, और देखिए हमें k+4 चाहिए बच्चों, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें 2k जोड़ देता हूँ। अर्थात मैं इसको जिस प्रकार लिख देता हूँ, पूरा समझा देता हूँ आपको, 6k 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11। अब मैं इसमें कितना जोड़ रहा हूँ, प्लस, मैंने इसमें 2k+5 ये जोड़ दिया है बच्चों। और ये जोड़ने से क्या होगा, ये जोड़ने से भी इस असमीका का चिन्ह फर्क के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसको चाहें तो आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए बच्चों 10 और ये छोटा है 20 से। अब मान लीजिए 20 में आपने 5 और जोड़ दिया तो भी इस असमीका पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए आपने इसमें 50 जोड़ दिया, तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वही काम मैंने यहाँ पर किया है, यह असमीका का मुंह इधर खुल रहा है, अगर मैं इसमें 2k+5 को जोड़ भी देता हूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, मैं इसको लिख भी देता हूँ। तो हमारा जो दायां पक्ष है मैंने उसमें जोड़ा है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, दायां पक्ष में या दाएं पक्ष में 2k+5, 2k+5 जोड़ने पर, जोड़ने पर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, इससे कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2k+5 एक धनात्मक संख्या है बच्चों, क्योंकि k एक प्राकृत संख्या है। k अगर प्राकृत संख्या है तो 2k+5 भी क्या होगी, धनात्मक संख्या ही होगी। ठीक है ना, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि 2k+5 0 से बड़ी ही होगी। ठीक है, इसको भी मैंने यहाँ पर आपको समझा के लिख दिया है। तो अब देखिएगा क्या हो जाएगा, ये होगा 2k+9, और अब आप देखोगे तो ये k का वर्ग, और ये 6 और 2 8 हो जाएगा, और 11 और 5 16 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा k+4 का वर्ग, k+4 का वर्ग। तो देखो यही तो हमें सिद्ध करना था। तो हम कह सकते हैं कि अतः कथन कथन n बराबर k+1 पर सत्य है, सत्य है। इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से, गणितीय आगमन के सिद्धांत से, गणितीय आगमन के सिद्धांत से कथन P ऑफ n सभी n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए सत्य होगा, के लिए सत्य होगा। यही हमें सिद्ध करना था बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।